मैंने आपको पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम पे कि ट्रायंगल को छह मतलब दो कैटेगरी में बांटा जाता है। क्यों? एक आपको बताया था मैंने साइड के बिहाफ पे, और एक मुझे आपको बताना है एंगल के बिहाफ पे। साइड के बिहाफ पे हमने आपको बता दिया था, यस या नो? बेटा इसको एंगल के बिहाफ पे बताया था कि साइड के बिहाफ पे बताया था? एंगल के बिहाफ पे बताया। चलो एंगल के बिहाफ पे बता दिया था, तो अब हम लोग साइड के बिहाफ पे बात करेंगे। एंगल के बिहाफ में क्या बताया था कि अगर हमारा एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल कहाँ पे होते हैं? 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे न्यून कोणीय त्रिभुज। एक एंगल अगर आपका 90 हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और अगर एक एंगल आपका 90 से अबव हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। साइड के बात में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं बेटा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग हों, इस टाइप के ट्रायंगल का नाम होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन को हिंदी, यहां पे हिंदी ज्यादा अच्छी है, विषम बाहु। मतलब इज नॉट इक्वल टू AC, इज नॉट इक्वल टू, और जब ये साइडें नहीं होंगी तो इनके एंगल भी क्या होते हैं? तो अगर किसी के तीनों साइड अलग अलग हैं, या कोई कह दे कि तीनों एंगल अलग अलग हैं, अगर किसी के तीनों एंगल अलग अलग हैं तब भी हम लोग देख के बता सकते हैं दिस विल बी स्केलिन ट्रायंगल। नई बात समझ में आ रही? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बिहाफ ऑफ साइड, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास अगर कोई ये दिखा दे तो हम तुरंत बता देंगे ये कौन सा ट्रायंगल है। अब बात समझिए, इसे इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं या स्केलिन ट्रायंगल। अब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, इसे आइसोसेलेस कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिखते, अभी जब लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे। समद्विबाहु, हिंदी फिर से यहाँ पे अच्छी है, सम धन द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर दो साइडें इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ए काट दो तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। आया कि नहीं आ रहा है? मतलब ये एक जुगाड़ हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया था तो आज तक याद है ना? बाकी लिखा यही होता है किताबों में, जो साइड इक्वल होती है उसके जस्ट इन फ्रंट एंगल, जो उसके जस्ट सामने वाले कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने आपको एक दिन बताया भी था, है ना? बीच में एक क्वेश्चन आ गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे गए हैं, सबसे ज्यादा, तीनों की तीनों साइड अगर इक्वल होती हैं, तो जब तीनों साइड अगर इक्वल हो गई तो तीनों एंगल भी क्या हो गए? और तुम्हें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। अगर आप 180 को, तुम्हारे पास 180 रुपए हैं, तीन बराबर बराबर मतलब तीन लोगों में बराबर बराबर अगर बांटना है तो हर एक को कितना मिलेगा? 60 60 60। तो आप कहते हो हर एक की वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होते हैं, इज इट ट्रू? हाँ, सभी न्यून कोणीय त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। कौन कह रहा है ये सर? आप समझ रहे हैं ना? जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो लोग तो कम से कम इन्वॉल्व हो। बाकी देखिए, सबके बस की बात नहीं होती अच्छा पढ़ना, ये मुझे पता चल गया बहुत अच्छे से। लेकिन जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, मैंने आपसे ये तक कहा था कि आप इसे रटिएगा, सैटरडे को आपसे पूछूंगा, लेकिन सैटरडे में आ नहीं पाया। पूरे चारों के चारों आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हैं क्या आपके पास? होने चाहिए, मतलब अगर आपका है नहीं, हमें तैयारी करनी है, बाकी तो ठीक है, चलता रहता है जीवन। बताइए, सोचिएगा थोड़ा, ऐसे पट्ट से आंसर देना अच्छी बात नहीं है, एक बार प्रोसेस करो। मैं पहले आपको हिंदी बोल दे रहा हूं, फिर इंग्लिश बोलता हूं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज, सभी समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होते हैं। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है?
सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अब देखो जो लोग सच में पढ़ रहे हो, वो अगर आप ट्रू बोल रहे हो तो दो चार आप अपने पास पॉइंट रखिए, अगर आप फॉल्स बोल रहे हो तो तो भी आप पॉइंट रखो। कैसे ट्रू है बेटा, फॉल्स है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहले बताओ मैंने सेंटेंस क्या बोला, आप इसका बता सकते हैं? सुधीर बताओ क्या बोला सेंटेंस। उनका नाम सुधीर है। हाँ, थोड़ा तेज बोला करो, एकदम निडर होके। किस बात से डर है, बोलो। हो सकता है, नहीं हो सकना अलग चीज है। मैंने ये कहाँ बोला है? ऐसे में तो आप लोग क्वेश्चन गलत करके आते हो। माइट बी एंड विल बी में डिफरेंस है। हो सकना, होगा, मतलब इसको समझो। मॉडल्स पढ़ा नहीं क्या, मतलब हिंदी में आपने भी व्याकरण पढ़ा होगा, तो समझो आराम से, बोलिए। अच्छा, ये सही कहा इन्होंने, ये लॉजिक है इनके पास कि अगर जो एंगल हमारे पास 10-10 हो गए तो 10-10-20, तो ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 160। अब 160 हो गया तो वो एंगल एक तुम्हारा ऑप्ट्यूस एंगल बन गया। तो कहाँ होगा, हमने तो कहा था एक्यूट है, फॉल्स हो गया। ट्रू हो सकता है, एक ऐसा केस हो सकता है, अगर आप मान लीजिए इसको ले लें 70-70, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, 40। कन्फर्म है, हो गया। लेकिन मैंने कहा ऑलवेज, तो ऑल बोला है, तो ऑल का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका हमारा आंसर फॉल्स जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो ये स्केलिन ट्रायंगल होता है, जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, ये कैसा त्रिभुज होगा? एंगल के भी आप पे बोलो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा? सोचो भाई, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको रेयरेस्ट है कि लोग पढ़ते हो या पढ़ाते हो, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है, मैं जानता हूँ। यहाँ पे इंसान आके नहीं इतना एंजॉय कर पाता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। नहीं बता सकते हैं, आंसर यही है। कुछ भी हो सकता है, द आंसर इज कुछ भी हो सकता है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन नहीं होते हैं? 3 4 5, सबसे बचपन का फेमस ट्रायंगल, 7 24 25, यस है नो, कितने सारे हैं ऐसे। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, यस है नो। अलग अलग आप अभी अभी हम लोग लिया था 10-10, नहीं 10-10 क्या, कुछ और ले लो, 10-20 ले लो, तो 30-150, यस है नो। तो इसलिए आपको समझना है अच्छे से। तो ये साइड के भी यहाँ पे 3 कैटेगरी होती हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बिना बुद्धि लगाए इसको नोट कर लो, फर्स्ट टाइम वाले, है ना। बहुत अच्छे से आता है तो अलग बात है। इसमें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं बैठा जिसका यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है? चलो एक बच्चा बैठा है, अब तुम अच्छे से पहले तैयारी करना, ठीक है। यहाँ आओ विनय, यहाँ आओ। कितने बजे सोए थे? 1:30 बजे। उठे कितने बजे? 7:40। आज तुम्हारी इंग्लिश की भी क्लास होनी थी। मैथ्स तो मैंने तुमको इतना सिखा दिया है कि अब काफ़ी हद तक कर सकते हो। सिलेक्शन लेना है कि एक्सपीरियंस, उसके लिए इंग्लिश को भी वरीता दो। अब धीरे धीरे अब इंटरेस्ट दूसरे पे भी बढ़ाओ। मैथ्स तुम्हारा ठीक है, मैथ्स में चलो लेट आया, अभी कवर कर लोगे, अपना ये देख कर काम हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं अब सिलेक्शन के लिए थोड़ा पढ़ो। अभी पढ़ रहे थे अब बस एक रिदम बनाने के लिए कि हमें पढ़ना है, वो बन गया। तो अब सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से 7 बजे 6:55 पे आ जाया करो। जाओ बैठो। अबे तुम भी नहीं आए थे 7 बजे? दोनों लोग आ गए थे? नहीं, हमको तो पता चला 7:30 बजे आ गए थे। हम यहाँ आते नहीं है, लेकिन हम एक एक पल की खबर लेते रहते हैं। 7:30 बजे हमें तो पता, हो सकता है तुम लोग ना नाम से वो जानती हो बोलूँ, लेकिन 7:30 भी एंट्री हुई ही लगू।
क्या पढ़ाया सर ने? हाँ हाँ, वोकेबलरी पढ़ाई थी और आप भी आ गई थी क्या? 7 बजे आ गई थी आप? अरे वाह। हाँ, रूट वर्ड्स पढ़ाए थे। ओके, कैसे पढ़ाया था? हाँ देखिए, बड़ा एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, शायद बहुत रेयरेस्ट है बोलता हूँ किसी टीचर के बारे में। बहुत एक्सपीरियंस है इनको, काफ़ी पुराने टीचर हैं, और कोरोना से पहले बहुत ईमानदारी से इन्होंने काकादेव में बहुत दिनों तक पढ़ाया है ना। अब अपना ये कॉलेज में पढ़ाते लगे तो इनके पास टाइम का इशू है, इसीलिए इनके क्लासेस मॉर्निंग का एक रखा गया और आने वाले टाइम पे एक इवनिंग रहेगी। तो बस आप इनकी बातों को फॉलो करिएगा। अपने डाउट्स जो हैं वो जब तक आप नहीं पूछोगे तो ये आपके डाउट क्लियर करा देंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर हैं, कोई वो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़ाएंगे। तो रेगुलर आइए आप लोग, जो भी लोग हैं 7 बजे आप आ जाइए एनी हो। सर आ गए थे 7 बजे की नहीं? 7:05 पे, 5 मिनट लेट थे। नैन्सी तुम भी आ गई थी? अरे वाह। गर्ल्स में इधर आगे कौन कौन आ गया था? ओके, तुम नहीं आई थी? हाँ। सुबह एक दिन 2 दिन आके पढ़ के इनसे भी देखो, है ना। आप आके पढ़ के देखो, कोई कोर्स नहीं है, आप आके 2 3 4 दिन पढ़ के। बेटा तुम भी तो इंग्लिश में इनरोल्ड हो ना? आई थी आप? क्यों? इतना अच्छा दिन है, पुरुषोत्तम मास, सोमवार, भगवान शिव साक्षात इस महीने में आते हैं, और ऊपर से अपना कानपुर गंगा किनारे, यहाँ तो हमें 100% है, विश्वास है हमको कि आते होंगे। आप समझिए, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से गंगा को उन्होंने माता का रूप या गुरु को रूप दे रखा है। कुछ आध्यात्मिक लोग कहते हैं गुरु का रूप है, कुछ कहते हैं उन्होंने अपनी माता का रूप दे रखा है। और भगवान शिव के भी मतलब एक तरीके से हर एक, इसीलिए कहते हैं ना हर एक को गुरु जीवन में बनाना चाहिए, उन्होंने भी गुरु बनाए। और हर एक की लाइफ में स्ट्रगल आता है, भगवान राम की लाइफ में भी स्ट्रगल आया, आप देखिए। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बड़ी स्मूथ है, ये चीज़ें हमको सब सिखाती रहती हैं। हम लोग कभी छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यही हैं। हर एक चीज़ मतलब आप देखिए, भगवान कृष्ण भगवान पैदा हुए, पैदा कहाँ हुए? जेल में। आप देखिए, फिर वो चले आए, फिर भी उनके माता पिता कई सालों तक जेल में रहे। ये क्या सब सिखाते हैं? अब देखिए, चलिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इसके लिए आपके पास जो 4 सेंटर हैं वो आपके फिंगर टिप्स में सच में होने चाहिए। ये मैं आपको 3 4 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई चीज सोचेंगे तब सोचेंगे जब उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब वो हमारे को एकदम पता हो। अब जैसे मैंने कहा सेंट्रॉइड, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। मतलब नहीं बोलो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन एक बात, एक एग्जांपल, तुम तो चिंटू हो, तुम लोग हद है। छोटे बच्चे नहीं है ना, कहा ये देखो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर है ना, ये हमने कहा एक दिमाग में आ जाने, बड़े होके पढ़ो पहले तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैसे बनता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। प्रूफ प्रूफ आए दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो चलता है। एटलीस्ट डेफिनेशन एंड रिजल्ट, दो चीजें 100% पता होना चाहिए, उसके लिए आप लर्न करो। प्रूफ अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, मतलब इन सेंटर तुरंत दिमाग में आ गए, ऑर्थो सेंटर तुरंत दिमाग में आ गए। बार बार आप आ रहे हो, जैसे आप आ गए, क्लास अक्सर ही लेट हो रही है यार एडवांस की, है ना, तो 10 5 मिनट आपको मिल गया, बैठ के अपना उस टाइम पे थोड़ा देख रहे हैं। बार बार हम देखेंगे, हम सुबह का टाइम इधर उधर बात करते डिस्कशन करते, वो बाद में करो। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई मेरे, वो पोजीशन ऑफ सेंटर है यार। ये पोजीशन ऑफ सेंटर मैंने तो बहुत रेयरेस्ट किताबों में देखा है जो प्रॉपर दिया हो। हिंदी में लिखते हैं केंद्र की स्थिति। स्थिति एक तरीके से एड्रेस, भाई हमारे घर का अपना एक एड्रेस है, आपको पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपके भी घर का एक एड्रेस। अब क्लास में भी अगर कुछ लोग लगातार आ रहे हैं तो मैं देखता हूँ उनकी भी पोजीशन फिक्स हो जाती है, जैसे दीक्षित की फिक्स है, वो वहीं बैठेगा। मतलब आप समझो, मतलब
अब जैसे जिस दिन जैसे नहीं आते तो बहुत ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरी आंख वहां गई ब्लैंक, अच्छा मतलब दीक्षित नहीं है, मुझे मैं और कहीं नहीं देख रहा हूँ। जैसे ये मान लो ये इनकी पोजीशन फिक्स है, ये नहीं आई, आंख यहाँ गई, अच्छा ब्लैंक है, कोई नहीं बैठा, मतलब आज ये नहीं आई। यस है ना? कई लोग जैसे फिक्स है, इनकी फिक्स, ऑलमोस्ट लोगों की फिक्स है, इनकी भी को फिक्स है ना, फिक्स है। ये लोग ये तो मतलब बिल्कुल ही इन्होंने मतलब है ना, तो ये फिक्स वाले हैं। तो ऐसे ही एक्चुअली समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 4 सेंटर में जो 2 सेंटर होते हैं। अच्छा, हम लोग पोजीशन का मतलब होता है ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमें ये देखना है सेंटर अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं या कहीं पे वर्टेक्स पे बन रहे हैं या कहीं साइड पे बन रहे हैं, हमको ये देखना है, हमको ये चीज समझनी है। यस है नो? तो अब यार एक चीज बता दें सबसे पहले तो, 2 ऐसे सेंटर हैं जो हमेशा हमेशा चाहे जैसा त्रिभुज हो, वैसे त्रिभुज के कुल कितने प्रकार हो गए आप बता सकती हैं? हम किसी से पूछते हैं, आप ही क्यों जवाब दे रहे हो, मतलब हद है। 6 होते हैं, सही बोला इन्होंने, 6 है ना। और 6 त्रिभुज में 2 ऐसे सेंटर हैं जो हमेशा अंदर ही बनते हैं। बताइए वो 2 सेंटर कौन से? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एसएससी में, डायरेक्ट थ्योरी यही क्वेश्चन कि 2 सेंटर जो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनते हैं, ये वर्ड का है। बताइए गरिमा जी, सेंट्राइड और नहीं सेंटर, आप बताइए खुशी, ये लोग सही बोल रहे हैं, आप बताइए क्वेश्चन क्या है? आपने पूरे क्वेश्चन की मतलब डैश डैश डैश, अब थोड़ा हम ये सब नहीं बोल सकते हैं, कभी जीवन में बोला भी नहीं, मजाक में भले ऐसे कर दे रहे हैं, कभी मतलब वो निकले ही नहीं है ना, हॉस्टल हॉस्टल भी रहे लेकिन कभी ये सब चीजें नहीं निकली। तो आपने पूरे क्वेश्चन की वॉट लगा दी, उल्टा बोल दिया। फिर से ट्राई करिए। अब आप नर्वस हो गए, लो आप बिल्कुल अपने लिए पढ़ो, एक बार ऐसा करके देखो, थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी है, इट्स रियली लिटिल बिट टफ। आप प्रयास करो कि क्या सर ने पूछा था, प्रयास करो ये बात रिकॉल करने। अब ये सब घटनाएं मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हुई हैं, तो हमें याद है 3-4 मिनट की बात, हम ऐसे कैसे, हम बस आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैंने प्रश्न पूछा क्या है। बोलिए बोलिए, ट्राई करिए। कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स रहो। अब जब मैं जिससे पूछूं उसको सुनना, जरूरी नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं आप बोलो तभी हम सुनेंगे, नहीं, कोई भी बोले वो सुनिए आप अच्छे से, ठीक है? इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अभिमान, शाबाश, बोलो बेटा। मैं शायद क्लियर कब से नहीं बोलने लगा हूं। मैं बच्चे मतलब भगवान की दया से पहले बड़ी तारीफ करते थे कि सर आप थोड़ा क्लियर बहुत बोल देते हो, तो मुझे ये आपकी एक ज्यादा अच्छी चीज लगती है। ये कई सारे बच्चों ने कई बार बोला है मुझसे। अब पता नहीं, शायद हो सकता है एज के साथ साथ जवान लड़खड़ा रही हो, है ना। क्लियर क्या नहीं बोल पाता हूँ क्या? दोनों लोगों ने सेम जवाब दिया, इसलिए मुझे थोड़ा अपने ऊपर डाउट होने लगा। मतलब मैं सब यही, ये हम लोगों को मतलब एक तरीके से चीजें सिखाती, अगर कोई चीज नहीं कर पा रही तो पहले हम लोग अपने पे स्कैन करते हैं कि आखिर मैंने तो नहीं ये चीज गलत करी। नैन्सी आप छोटी हो, आपको मौका देना चाहिए। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं? थोड़ा गलत है। ऐसे कौन से 2 केंद्र हैं जो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनते हैं? यही मैंने कहा था और यही अब बता रहा हूं कि बात मैंने भी बदल दी। यही कहा था ना, बात बदल दी। ऐसे कौन से 2 केंद्र हैं जो चाहे जो त्रिभुज हो, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, हमेशा मेरे भाई वो अंदर ही बनते हैं, और उसका नाम है इन सेंटर और सेंट्राइड। मतलब डायरेक्ट, केंद्रक और अंतः केंद्र, हमेशा अंदर बनता है। मुझे याद है एक बार ऐसे ही मैं बता के चला गया, ये सब बातें कोरोना से पहले की हैं, अब तो बहुत रेयरेस्ट होता है कोई बैच में ऐसी बातें करें। बता के चला गया, अपना ऑफिस में बैठे थे तो बच्चा आया, सर क्यों हमेशा अंदर बनते हैं? तो फिर उससे 10 मिनट हमने बैठ के वहां चेयर पे उसको ऐसे बताया कि क्यों अंदर बनते हैं। आप लोगों में कुछ विचार आता है क्यों अंदर बनते हैं? हमने बोला, आपने खोपड़ी ला दी। हम लोग मैथ्स पढ़ना है, सोचो क्यों अंदर बनते होंगे, और किसी एक को पकड़ो। और ये तभी बता सकते हो जब आपको सच में आपको डेफिनेशन आपने दिल से पढ़ा हो।
कोई रीजन दे क्यों सेंट्रॉइड हमेशा अंदर ही बनता है, चाहे यही आजकल बच्चों को पढ़ा रही हो क्या? कॉन्फिडेंस बहुत है आप में, सही, अच्छा लग रहा है ना, हमें लगा शायद उन बच्चों को आप यही पढ़ा रही हो, यहाँ पे भी यही चल रहा है। तो मीडियन हमेशा पूछ के कहाँ बनेगा, हमेशा। अब मीडियन सोचो क्या होता था, हम साइड का मिड पॉइंट लेते थे, पूरे ऊपर से मिलाते थे, तो 100% वो अंदर ही बनेगा, और जहां दो मीडियन अंदर बने खत्म बात है। अच्छा, इन सेंटर कैसे बनता था? एंगल बाइसेक्टर, वो भी अंदर वाला, तो जो अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर भाई अंदर ही मिलेगा, यस या नो, खत्म बात, कंफर्म। बाकी अब तो बेसिकली जब दो सेंटर हमेशा अंदर बनेंगे तो क्या आप इसके बारे में चर्चा करोगे? हम लोग क्या, हमारा टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर, मतलब केंद्रों की स्थिति। अब दो तो कंफर्म हो गए, अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि दो अंदर ही बनते हैं, तो हम अब उनके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम अब चर्चा किसके करने वाले हैं? ऑर्थो सेंटर एंड, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा सेंट्रॉइड और इन सेंटर, ये हमेशा अंदर ही बनते हैं, ठीक है, हमेशा 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 अंदर ही बनते हैं। अब मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से। तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले अब हम लोग, चलो एक तरफ से भी पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंगल के बिहाफ पे एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? हाँ, एक्यूट एंगल। तो मतलब ये आप समझ सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में थोड़ा, पहले आप लिख लो, उसके बाद फिर थोड़ा फील भी कर लेना ऐसा क्यों होता है। ये 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा है। इसमें ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर आपका लंब केंद्र हो गया, और सरकम सेंटर आपका परिकेंद्र हो गया। बेटा ये हमेशा ये दोनों ही अंदर बनेंगे, इनसाइड, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों सेंटर हमेशा अंदर बनेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, अब अभी तक क्या था, मैंने ये लाइन जनरल लिख दी है, ये इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल, फॉर ऑल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुज में, सभी त्रिभुज की बात हो जाएगी। इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे कभी पूछा जाए, पहले आप ये जान लो और इस पर थोड़ा विचार करना, और विचार जब कर लेना तो उस पर बाद हमसे बात भी करना कि सर कैसे अंदर बनते होंगे। पहले खुद विचार करो, थोड़ा सा खुद मतलब काम करना शुरू करो, इस पे आप करिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको टास्क दे दिया, ये एक होमवर्क है कि सोचना क्यों अंदर ही बनते हैं। बहुत आसान है, बताएं तुरंत, थोड़ा सोचो, बस कैसे सोचोगे हिंट में दे रहा हूं। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर से बनता है, परपेंडिकुलर से बनता है। यहां से जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो कभी भी ये बाहर नहीं जाएगा। जो हाइट है वो बाहर कब जाती थी, याद करो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक हाइट कहां जाती थी? कुछ याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, बहुत सेम वही चीज, कॉन्सेप्ट इसका भी होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद एंगल के भी यहाँ पे नोट हो गया सबका ये? अरे भाई नोट कर लो यार।
एंड नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा आप बताइए, आप बताइए इसमें इन सेंटर कहां बनेगा? आप बताइए। कैसे तुम लोग को पढ़ाया जाए? तुम लोग कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो? अच्छा ऐसा भी नहीं कि अभी आपने बिल्कुल आज पहले दिन आपकी कंपटीशन में क्लास, सर्किट क्यों नहीं बन पा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है एक टीचर के नाते मेरे लिए, क्यों नहीं बन पा रहा है? मैंने अभी अभी कम से कम 10 मिनट उस पर एम्फेसाइज किया, फोर्सली बात किया कि कौन से दो सेंटर है जो हमेशा अंदर बनते हैं, से इन सेंटर और मेरा प्रश्न क्या है, इन सेंटर कहां बनेगा? इसमें अंदर सर, अंदर बनेगा, बात खत्म, अंदर बनेगा, दैट्स इट। कहां बनेगा? बस। फिर कहां बनेगा? अंदर बनेगा। हम लोग बेसिकली डिस्कशन यहाँ पे किस चीज कर रहे हैं? ऑर्थो सेंटर है। अब देखिए ऑर्थो सेंटर इस पे जहां पे 90 एंगल होता है वहां पे बनता है। ऑर्थो सेंटर हमेशा जहां पे 90 एंगल होता है वहां पे बनता है, और सरकम सेंटर जो हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। परिकेंद्र थ्योरी के क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या है? एट राइट एंगल, एट राइट एंगल मतलब लंब केंद्र कहां बनता है? 90 डिग्री बनता है। सरकम सेंटर कहां बनता है? जो हाइपोटेनियस होती है, जो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? यही है हाइपोटेनियस। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज, जल्दी नोट करिए, नोट करिए, नोट। रिवीजन इसके लिए एटीट्यूड बदलो, अर्थमेटिक के का और इसमें कंपेयर मत करो। अर्थमेटिक में रिवीजन चाहिए होता है लेकिन थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट से कम चाहिए होता है, और इसमें ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे आपको, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। अर्थमेटिक थोड़ा इंसान जल्दी सीख जाता है, लेकिन बच्चों को जब जैसे से पेपर आता रहता है वैसे लगता है कि अब लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट में नहीं, इसको थोड़ा पहले ही से स्टार्टिंग से ही काम करना चाहिए। अब बच्चे पढ़ते कम है, नहीं तो एक साथ इवेंट की कई बार भी आप काम कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे अपना अर्थमेटिक के साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो होता है कि फोकस वाली बात तो रहती है। बिल्कुल पढ़ा जाता है, स्कूलों में नहीं हम लोग पढ़ते थे इतने सब्जेक्ट्स एक साथ। सोशल स्टडी में हिस्ट्री भी चल रही है, साथ में पॉलिटी वाले सर अलग से आ गए, फिर हमें हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, फिर हमको 10th की बात चल रही, विज्ञान भी चल रही है, संस्कृत अलग से उधर आ गई। कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, पढ़ते नहीं थे हम लोग क्या? तो छोटी एज होती है तब कौन सा कंफ्यूज, तब तो अब तो मुश्किल से 4 चीजें आपको पढ़नी है, उसमें भी आप लोग घर में कंफ्यूज रहती हो कब पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े। क्योंकि हम लोगों ने कंफ्यूजन के लिए खुद इतने अपने साथ वो चीजें क्रिएट कर रखी हैं, है ना। वो कोई भी चीज हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकती है, दोस्त यार हो सकते हैं, है ना। खुद प्रमाद की स्थिति हो सकती है, प्रमाद मतलब खुद आलस की मतलब स्थिति हो सकती है, टालने वाली कि चलो कल से करेंगे। अब भी सीट के क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन अब चलो कल करेंगे, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे, और फिर सुबह कोचिंग का टाइम आ गया। तो इसे बोलते हैं प्रमाद स्थिति। बहुत ही खतरनाक सा शब्द है। सभी लोग कहीं ना कहीं प्रमाद में हैं इस समय, हम भी हैं प्रमाद में, हम अपने आप को यहाँ पे अलग नहीं करेंगे। बस किसी में परसेंटेज 60% है, किसी में 80% है, किसी में 70% है, किसी में 10%, सब हैं प्रमाद वाली। अब देखिए इसको आप थोड़ा महसूस भी कर सकते हैं। आप बताइए ऑर्थो सेंटर, ये लंब केंद्र बेसिकली बनता कैसे है? इस ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालना है,
आप परपेंडिकुलर डालोगे तो कैसे डालोगे? ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी ये। अब सी से दो परपेंडिकुलर जहां मिल गए काम खत्म है। सर तीसरा तो नहीं मिला, 100% तीसरा मिलेगा, यहीं से गुजरेगा। अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालें, कलर शुड बी चेंज, बी से मतलब एक परपेंडिकुलर, आप बात समझिए, बी से इस पे डालें तो वो परपेंडिकुलर जो होगा 100% कहां से गुजरेगा? यस या नो? एक चीज आपने नोटिस की मैंने आज नहीं बनाया, हो भी सकता है नहीं होगा, देख लो। मतलब ये अपने आप में एक मैसेज आ गया आपके पास, इसको आपको समझना है। खैर अभी इसको ज्यादा चीचल इधर नहीं करना, एक बात बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और जो सरकम सेंटर है, ऐसा लोगों ने देखा कि सरकम सेंटर के लिए इसका यहाँ पे बाइसेक्टर किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो क्या देखा कि जहां पे मिल रहे थे वो पॉइंट कैसा था? जहां पे मिल रहे थे वो पॉइंट सरकम सेंटर था। और सरकम सेंटर की एक खास बात होती है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कि ये सरकम सेंटर जो होता है उसकी सभी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ याद है? मैंने तभी कहा कि ये जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसके लिए आपके पास सब चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। बताइए, पढ़ाया था इन सेंटर में, बताया था कि इन सेंटर से तीनों पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो लेंथ बराबर होती है। और सरकम सेंटर में बताया था कि उससे अगर जब हम वर्टेक्स को मिलाते हैं तो लेंथ क्या होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं। मतलब अगर हम यहां पे प्रकाश का वो रखें और ऐसे बनाएं तो एक सर्कल बन जाएगा। और हम लोगों ने बचपन में 10th में पढ़ा है, अच्छा सर्कल बन गया तो एक डायमीटर हो गई, और डायमीटर पे जब कोई ट्रायंगल बनता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये सर्कल में आपको मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो, लेकिन ये सब चीजें कितनी कनेक्ट हो रही हैं। अब मेरी बात समझ तो नहीं पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 50 सेंटीमीटर है, आप बताइए रिशुपाल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है? सो व्हाट विल बी इट्स सर्कम रेडियस? सही जवाब है। आप समझ पाए कैसे सही जवाब है? हिंदी वाले नहीं समझ पाए मैंने बोला क्या है। इतनी घटिया हिंदी इंग्लिश बोलता हूँ तो आपको बिल्कुल आ गया होगा। हम लोग इंडियन इंग्लिश बोलते हैं ना, काहे नहीं आ गया होगा? आया कि नहीं आ रहा है? देसी जिसको बोलते हैं भैया। इसका क्या है? ये लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट, अब इतना सिंपल सा शब्द है तो भैया सबसे बड़ी 50 दे रखा है। अच्छा सबसे बड़ी तो हाइपोटेनियस होती, हाँ यार हाइपोटेनियस होती, तो इसका आधा कर दिया, खत्म बात। तो कई सारी जगह ऐसा बना हुआ है, R इक्वल टू AC अपॉन, ठीक है? अब एक बात और दिमाग में आई, वो भी लिखवा देते हैं यहाँ पे, कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी अगर स्मॉल r पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला, बताइए गरिमा जी। हमने आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, आपको अगर वो फॉर्मूला याद होता तो आप इतनी देर में बता देते। पूरी क्लास में किसी को याद है? लेमडा बाई एस भी होता है, बिल्कुल सही आपने कहा। और आपको अगर 3 साइड दी जाए, सब लोग सुन लो, 3 साइड अगर, इवन 2 साइड दे दो राइट एंगल की तो अच्छी बात होती है, इसमें तो पाइथागोरस अंकल भी आते हैं, नहीं? आप 2 साइड दो, तीसरा हम निकालेंगे। तो अगर इसमें मान लो 2 साइड दे दी जाए और आपसे इसमें स्मॉल r पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हो? हाँ हाँ, ऐसे एक तो ये तरीका है, बता सकते हो। डेल्टा इक्वल टू आर एस, याद करो मैंने प्रूव कराया था, इन्होंने सही बताया, डेल्टा इक्वल टू आर एस। इसका निकालोगे आप बेस इंटू हाइट, एक इसका हम ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए, हो ही जाए थोड़ा। श्रीराधे, 3 और 4 दे रखा है, ये क्वेश्चन है, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। तो आर निकालना है, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 3/2, 6 होगा।
और एस, एस क्या होगा? 3 4 5, तो एस क्या होगा? 3 + 4 + 5 6 हो जाएगा। अब आपको पता है इंटू एस, ठीक है, आप भी वैसे सही बोलो, लेकिन हमने ऐसे ही हमेशा याद किया। तो डेल्टा 6 8 आर ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर निकाल दिया। यस या नो? कंफर्म? लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो दो 90 डिग्री साइड बनाती है उनको जोड़ दो और लॉन्गेस्ट साइड को माइनस कर दो, अपॉन 2 कर दो। सीधा सीधा क्वेश्चन ही इस पे पूछा गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपका टाइम बच जाएगा। देखो, मतलब ना पता हो तो हमारे पास है, बैकअप प्लान है, लेकिन अगर वही बात है चीजें अच्छी पता है तो ऐसे जाए। ये कैसे आता है इसका प्रूफ थोड़ा बताते हैं, चलो नोट करिए। चले बड़े आगे। यस, आइए इसका प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ तो मतलब होता है हम थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में, और इवन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वाला भी एग्जांपल ऐसे नोट कर लेते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं था। अच्छे से आ गया है तो अलग बात है, बैक आपका एकेडमिक अच्छा है, लेकिन आप नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस बात का आलस? तो हमको पता है हमें ये प्रूफ करना है, a + c - b अपॉन, यही तो प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं इसको, अब आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। ये इन सेंटर है, इन सेंटर से तीनों साइड पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है? इक्वल होता है, यही तो स्मॉल आर होती है। ठीक है, ऑलरेडी आप इस टाइप की प्रूफ कर चुके हो। ट्राइंगल BIC, अब आप बड़े हो चुके हो तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, हाफ a इंटू आर। ये बताओ किसका एरिया होगा? a इंटू आर, BIC कन्फर्म है? ठीक है, प्लस हाफ r इंटू बी या b इंटू आर, BIC प्लस हाफ r इंटू सी। ये किसका होगा? ये ट्राइंगल का आ गया, पूरे ट्राइंगल का हाफ a इंटू सी होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो?
पूरे ट्रायंगल को तो यही होगा। ठीक है, यहां से आप हाफ का काम कैंसिल होगी, आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए सी। तो आर की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन, देखो ये भी एक फॉर्मूला बन गया इस साइड के टर्म्स में, लेकिन ये फॉर्मूला में उतना लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने बुद्धि और लगाई, जो जिसने भी इसको पहली बार प्रूव किया होगा, तो कोई ना कोई मैथमेटिशियन ही होगा, ये भी है, लेकिन ये फॉर्मूला लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो अब उन्होंने इस चीज को और इसी को आगे बढ़ाया। अब देखिए कैसे आगे बढ़ाया, बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, मतलब इसको आप आराम से समझ सकते हैं, हाँ यार बात सही। अच्छा, जनरली ए प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो जनरली, मतलब ये सर कहां से लाया, अरे ये तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आप बस ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह अगर हम लोग इसका यूज करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर रख सकते हैं, रख दिया बी स्क्वायर, नहीं लग सकते हैं, प्लस 2ac, बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac। बोलो हाँ या ना, नोट करो, प्रूफ हो चुका है, 90% प्रूफ बता दिया है, 90%, नोट कर लो। 100% आता है मुझे, मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, लेकिन आप नोट कर लो, नोट करते समय बात करो कि अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा ये, इंग्लिश की क्लास जिनकी होती है कल से आना, और मैं वो क्लास रिकॉर्ड जो इंग्लिश की हुई है वो मैं आपके ग्रुप में मैथ्स वाले में भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और प्रॉपर आइए, सुबह का बढ़िया टाइम है, 7 से बढ़िया अपना 11 तक पढ़िए, 11 सवा 11 तक निकल जाइए, फिर अपना शाम पढ़िए अच्छे से, शाम तक, रात में 9 10 11 बजे तक सो जाओ, फिर सुबह जाओ। फील कर लो कुछ समय के लिए, 2 4 5 महीने 10 जो नए बच्चे हैं बिगनर, कि नहीं हम एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की तरह से फॉलो करना है। इसके बाद कितने लोगों को प्रूफ दिख गया, हाथ खड़े करो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रूफ दिख गया है, इसके बाद भी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ना कटा रहे हो, मेरी नहीं अपनी भी कटा रहे हो। अरे इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद बेटा ये है, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे सर कितना एलजेब्रा लगवा रहे हो, अब लो मैंने एलजेब्रा नाम ले लिया, बहुतों के दिमाग में आ गया, अच्छा मेरा एलजेब्रा इस वजह से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें फॉर्मूले बताएगा, बताओ सर वो भी छूट गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो ऐसे ही आता है यार, ये तो मतलब बात समझो, तो बस इसमें जैसे फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस बी, अरे नहीं होगा क्या बेटा, बोलो, और देख लो काम खत्म है, इसको उठा के इधर ले आओ, को इधर ले आओ, तो क्या बना देगा, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए प्लस बी प्लस, और ए सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे रिप्लेस कर दो, तो ये लोगों को स्मार्ट लगने लगा ये फॉर्मूला, और उसके लिए देख लो कितनी बुद्धि लगाई उन्होंने, यस या नो,
या कह सकते हो कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो अगर फॉर्मूला पूछा है इस कैटेगरी में तो उन्होंने यही वाला दिया है, ये भी आप कह सकते हो सकता है इस वजह से मतलब। तो अभी पोजीशन ऑफ सेंटर ही चल रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है बस। आपको जिसको लग रहा है कि यार बहुत लंबा खिंच रहा है, क्या लगता है कि 2-4 साल में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी? नहीं आपको ये जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं उनको लिए मैं बताना चाहूंगा, मुझे ट्रायंगल में बहुत टाइम लगता है, सिर्फ ट्रायंगल में। उसके बाद आपके चीजें जो स्पीड से चलेंगी। अभी स्लो चल रहा है जस्ट बिकॉज कि अभी एक ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल में है और ट्रायंगल में ही सब कुछ है। ट्रायंगल आ गया तो आपको आगे सब कुछ आ गया, सर्कल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, सब कुछ आ गया एक तरीके से, इतना आप सुनो। इसलिए यहाँ पे मेरी स्पीड स्लो रहती है, ये मुझे भी पता है, और बहुत स्लो रहती। उसके बावजूद ना सीखो तो फिर आप ही की गलती है।